क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 50 पाठ संख्या 5 से लेकर 9 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर ली। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरे रक्षक निकट है, तो मेरी विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वो आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्रों की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से लेकर 18 तक। पाठ का मूल वाक्य, भाइयों, यदि कोई ये जानता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उनके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हो और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वो उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ों नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव के विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीवित होता है, और ऐसे मनुष्यों से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से लेकर 35 तक। पाठ का मूल वाक्य, ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्हें अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोगों
कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से एक कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में ये समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना। डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बात नहीं बल्कि मनुष्यों की बात को सोचते हो। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे साथ सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई। जय स्वर्ग में थी, अभी और अंकल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। पिता मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा की अलग ले जाकर हट कराने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को